दोस्तों रिसेंटली अमेरिका ने G7 कंट्रीज को इंडिया और चाइना पर सैंक्शन इम्पोज करने को कहा है और इवन G7 ही नहीं बल्कि नेटो कंट्रीज को भी कहा गया है कि अगर यूक्रेन और रशिया वॉर को खत्म करना है तो जो भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेस करता है उन सभी पर 100% सैंक्शन लगा दो। ये न्यूज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिसेंट डेज में ट्रम्प के ट्वीट से लग रहा था कि यूएस इंडिया रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, बट G7 नेटो और कुछ टाइम पहले यूरोपियन यूनियन को भी इंडिया और चाइना पर 100% सैंक्शन लगाने की बात कही थी। लेकिन ऐसा होने की चांसेस काफी कम है क्योंकि चाइना से G7 कंट्रीज का ट्रेड बहुत ज्यादा है और साथ ही चाइना का सप्लाई चेन बहुत मजबूत है जिससे चाइना पे सैंक्शन लगेगा नहीं। और रही इंडिया की बात तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पे G7 और नाटो कंट्री सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि रिसेंट टाइम में जापान इंडिया के भी $67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डील साइन हुआ है और साथ ही फ्रांस की कंपनी टसॉल्ट एविएशन से इंडिजिनस F-14 राफेल फाइटर जेट की बात चल रही है जो लगभग 2 लाख करोड़ की डील है, जिससे लगता नहीं है कि G7 और यूरोपियन यूनियन इंडिया पर सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और वैसे आपको क्या लगता है कि G7 नाटो और यूरोपियन यूनियन इंडिया पर सैंक्शन लगाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।